आज से 15 साल पहले गुरुग्राम यानी कि हमारा गुड़गांव सिर्फ एक नॉर्मल सा शहर था। नोएडा को लोग जंगल बोलते थे। और इसी तरीके से आज आप देख रहे हो तो खरखोदा को देख लो, नॉर्मल सा खरखोदा था, आज खरखोदा को देख लो। अभी एक गुजरात का शहर है धोलेरा, उसका नाम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही है, उसको तो किसी ने सुना ही नहीं था कि वो जगह क्या है। लेकिन जिन्होंने इन इन शहरों में इन्वेस्ट करा है, सिर्फ वो लोग जानते हैं कि जमीन की वैल्यू क्या होती है। जिन्होंने उस वक्त वहां जमीन खरीद ली, आज वही लोग करोड़पति बन गए। अब सवाल ये आता है कि क्या आज भी इंडिया के छोटे शहरों में वैसे ही अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है? क्या हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर एक सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का ये ट्रैप होता है ये बोलना कि भाई जमीन ले लो और जमीन बढ़ जाएगी? आप बताओ। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना सबसे पहले तो, क्योंकि आज की इस वीडियो से आप समझ जाओगे कि क्यों छोटे शहरों की जमीन में भी सोना छुपा हुआ है। कौन से ऐसे छोटे शहर हैं जहां पर पैसा बन सकता है, किस तरीके की लैंड लेनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गलती ऐसी कर लेते हैं इन्वेस्टर जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी महंगी मिस्टेक बन जाती है। क्योंकि देखो यहां पर पैसा लगता है, इसका कोई माफी नहीं होती है। तो चीजों को समझना और फिर उसको रिएक्ट करना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया। आज हम बात करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां लोग जब सोचते हैं ना, लोग जब सोचना स्टार्ट करते हैं तब तो प्राइसेस ऑलरेडी डबल हो चुके होते हैं, ट्रिपल हो चुके होते हैं, है ना। रियलिटी ये है कि रियल स्टेट में पैसा एक्सपेंसिव सिटी में नहीं बल्कि फ्यूचर सिटी में बनता है। और फ्यूचर सिटी अक्सर आज के टाइम में एक छोटा सा शहर ही होता है, वही पता नहीं कब बन जाता है। कितने शहर होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे हमारे सामने गुड़गांव था, आज देख लो वही गुड़गांव है कि गुरुग्राम बन गया है। लेकिन हर छोटा शहर भी गोल्ड माइन नहीं होता है। इसलिए हम आज बात करेंगे डाटा, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल बातों के ऊपर, लॉजिक के साथ, ठीक है। अगर ये नहीं होना चाहिए कि आज आप ये बोल दो कि मैडम आपने तो बोला था कि किसी छोटे शहर में इन्वेस्टमेंट कर लेना और आप कर कर बैठ गए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उस छोटे शहर का आगे फ्यूचर क्या है। हमें फ्यूचर जानना बहुत जरूरी होता है। मैं अपनी सारी वीडियोस में, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके मास्टर प्लान को जरूर देखो कि जमीन का आगे पोटेंशियल क्या है, क्योंकि पूत के पार पालने में दिख जाते हैं। जब आप आज अगर आप जमीन लेते हो, आगे आने वाले 10 साल के बाद का मास्टर प्लान उठाकर देख लोगे तो वो जमीन बोल देती है कि मैं पैसा दूंगी या नहीं दूंगी। हिस्ट्री नेवर लाइज। एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। 1995 के आसपास में गुड़गांव में लोग जमीन लेने से डरते थे, कहते थे कि अरे यार ये तो जंगल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज वही लैंड करोड़ों में बिक रही। नोएडा को देख लो, ग्रेटर नोएडा, बड़े बड़े शहरों को देख लो, हैदराबाद, पुणे, सबकी कहानी ऑलमोस्ट एक जैसी है। डेवलपमेंट पहले नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट पहले आता है, डेवलपमेंट उसके बाद आती है। और इस चीज को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे, हम एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे, राइट। वो डेवलपमेंट के पहले, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर की, तो देख एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है स्मार्ट इन्वेस्टर। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो डेवलपमेंट के पहले एंट्री ले लेता है, जिस वजह से वो स्मार्ट होता है। उसको ये पता है कि वो जमीन से पकड़कर बैठ जाएगा, ऐसा रेट लेकर बैठ जाते हैं, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर कर बैठ जाते हैं कि उस जमीन ने बढ़ना ही बढ़ना होता है, उस इन्वेस्टमेंट ने पैसा देना ही देना होता है। अब आप बात करोगे कि छोटे शहरों में पैसा क्यों है, मैडम ऐसा क्या है छोटे शहरों में? देखो, छोटे शहरों में ग्रोथ कैसे आती है? रीजन नंबर 1, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जहां एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, या जो ये जो कॉरिडोर, ये आरआरटीएस बन जाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ जाते हैं, वहां पर लैंड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। अगर मैं अभी गुड़गांव में बात करते, गुड़गांव में आप लगा लो एनसीआर में बहादुरगढ़ आता है, रोहतक आता है, खरगोदा आता है, सोनीपत आता है, पटौदी आता है, ये जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पर आप लैंड के रेट देख लो। यहाँ पे कोई पूछता नहीं था, आज वहां पे लैंड मिल नहीं रही है ना। रीजन नंबर 2, इंडस्ट्रीज जहां पर आती है, एक बड़ी कंपनी जहां आ जाती है, उसके साथ में सप्लायर आते हैं, इंप्लॉयमेंट आती है, हाउसिंग डिमांड बढ़ जाती है, रिटेल बढ़ जाती है और लैंड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसका सीधा साधा एग्जांपल आप गुड़गांव को भी देख सकते हो। मारुति आई थी, उसके बाद ही यहाँ पर देख लो क्या से क्या काया पलट करके रख दिया। अभी खरखोदा में मारुति आई है, वहां की आप देख लीजिए। बड़ा अभी जैसे हम धोलेरा की बात करते हैं, धोलेरा में ये जो बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं, टाटा के प्लांट और सोलर एनर्जी के प्लांट बने हुए हैं, वहां के आप डेवलपमेंट देख लो। डिपेंड करता है।
पॉपुलेशन का शिफ्ट, आज लोग मेट्रो सिटीज से थक चुके हैं, सच्चाई तो ये है। ट्रैफिक हो गया, पोल्यूशन हो गया, हाई प्रॉपर्टी के प्राइसेस हो गए, इसलिए कंपनीज जो है ना वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज की तरफ मूव कर रही है। छोटा सा शहर है गुड़गांव के पास में झज्जर, एक यहाँ से मात्र शायद 45 मिनट्स का रास्ता, कोई नहीं पूछता था। रिलायंस मेट सिटी आई, उसने डेवलपमेंट करी और आज आप रिलायंस के रेट देख लो, कभी मात्र 20 से 25 हजार रुपए के रेट वहां पर होते थे, आज वहां पर जाकर आप रेट देख। ये ट्रेंड जो है ना वो अगले 10 से 20 साल तक ऐसे ही रहेगा। कोई कितना ही बोल ले कि मार्केट ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता। अगर आपको एक सही डील पता है, अगर आपको पता है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, देन यू विल नेवर फेल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि जेवर है, मान लो जेवर एयरपोर्ट अनाउंस होने से पहले लैंड बहुत ही सस्ती होती थी, कौन पूछता था यार। और अनाउंसमेंट के बाद आप देख लो कितनी जगह के प्राइसेस तो मल्टीपल टाइम बढ़ गए हैं, है ना। तो और एक बात हो, जैसे जहां पर ये एयरपोर्ट वाली लैंड, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल बताया है, उसी तरीके से मैंने अभी आपको झज्जर का भी जो है एग्जांपल बताया था। जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, इन्वेस्टर ने क्वाइटली, जो इन्वेस्टर चुपचाप जाकर बिना शोर मचाए इन्वेस्टमेंट कर लेगा ना, बिना आना था, अगर उसके दिमाग में चीजें क्लियर हैं, माइंडसेट क्लियर है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 100% वो इन्वेस्टर पैसा कमाएगा ही कमाएगा। और इसी का एक एग्जांपल लगा लो, एक हैदराबाद में, हैदराबाद के आउटकट्स में, जहां पर पहले खेत होते थे, आज आईटी कंपनीज और रेजिडेंशियल टाउनशिप बन गई। डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का। जितना लेट उतने रेट, जितना आप लेट करोगे ना चीजों को करने में, उतने ज्यादा फिर आपको रेट मिलेंगे। हर जगह की सक्सेस स्टोरी अलग होती है। लेकिन हाँ, ये एक बात और भी होती है कि हर जगह ऐसा नहीं है कि आपने अगेन कि भाई आपने बोला था कि अरे मैडम आपने तो ऐसे बोल दिया था, कि अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं पर भी करके रख लो। वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपको लीगल चेक करने चाहिए, आपको मास्टर प्लान चेक करना चाहिए, जमीन पर जाकर देखना चाहिए। कई बार जमीन में कितने सारे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, एक एक जमीन का टुकड़ा पता नहीं कितने कितने लोगों को ब्रोकर्स बेच देते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो 100% आप बेनिफिट लेकर निकलेंगे। और एक बिगेस्ट ट्रैप मैं आपको बताती हूँ। बिगेस्ट ट्रैप क्या होता है? सिर्फ इसलिए लैंड मत खरीद लेना कि किसी ब्रोकर ने बोल दिया कि सर यहाँ पर ये एरिया में नेक्स्ट गुरुग्राम बनेगा। ये आपको पता है, जब आप किसी टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाते हो ना, ये 100% यही बोल देते हैं। गुड़गांव के जो ब्रोकर होते हैं वो तो कहते हैं कि अरे सर ये दुबई बन जाएगा, ये सिंगापुर बन जाएगा, राइट। टायर 2 टायर 3 सिटीज में एक ही गाना गाते हैं, अरे सर अरे यही गुड़गांव है, यही गुड़गांव बनना है। ऐसे नहीं होता है। हर प्रोजेक्ट पर यही डायलॉग बोलते हैं ब्रोकर्स। तो उनसे सवाल पूछो कि मास्टर प्लान के जो अप्रूवल्स हैं वो क्या हैं, रोड के सैंक्शन कहां से पास हो रहे हैं, कौन से रोड कहां से निकल रहे हैं, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है कि नहीं आई है, जो आप बोल रहे हो किस बिना पर आप बोल रहे हो। लीगल टाइटल, अगर आप मान लो कोई लैंड आप ले रहे हो कि वो जो गुड़गांव बनाने की बात कर रहे हैं, आप उनसे बोल सकते हो कि ठीक है जी गुड़गांव बन जाएगा, लेकिन इसके पास से जो रोड निकलने की आप बात कह रहे हो मास्टर प्लान में कहां पर है, हमें दिखाओ। लीगल टाइटल हमेशा चेक करो, रजिस्ट्री अगर पॉसिबल है तो वो कराओ। लैंड पर देखो, आप समझना, लैंड पर अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीछे एक लैंड आई थी, वो लैंड करीबन 18.5 एकड़ की लैंड थी, इधर द्वारका में मिल रही थी, और उसके 108 ओनर्स थे। आप समझना, जिस जमीन के मालिक 108 हो, वो सोचो कितनी ज्यादा, कभी कोई बिदकेगा, कभी कोई बिदकेगा, कभी कोई अपना कानूनी पंजा डाल देगा, कभी कोई डाल देगा। तो इतनी सारी चीजें होती है, कोई भी चीज इतनी सिंपल नहीं होती है, खास करके जमीन। अगर आप जमीन लोगे तो आप ऐसे ही किसी से जमीन मत ले लेना जो पूरा प्रॉपर, जिसको 25-30 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, सिर्फ उससे ही लैंड परचेज करना, जिसको हर चीज का पता है। अब जैसे एक हम मेरे नोन है, वो जैसे इधर सेक्टर 106 के आसपास में वो लैंड का काम करते हैं, ठीक है। कैन यू बिलीव दिस, उस गांव के 3-4 गांव आसपास की सारी जमीन उनके पास, ऑनर्स के पास पेपर नहीं है, उसके पास पेपर है। इतनी गहराई तक उनको उस लैंड का पता है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगेन हम बैक टू द पॉइंट आते हैं
किसी भी शहर में किसी भी जगह पर अगर एम्प्लॉयमेंट आता है तो वहां पर आप लगा लो कि आप बिना किसी से पूछे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, ठीक है। स्पेकुलेशन के बेस पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोमो के चक्कर में खरीद लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इन्वेस्टर सब होते हैं लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर अलग होता है। अगर आप फ्यूचर के लिए लैंड देख रहे हो तो ये 5 चीजें हमेशा ध्यान में रखो। इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है और लीगल वेरिफिकेशन क्या। अगर इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। सस्ती जमीन, जो ऐसा होता है ना, कई बार आप कहते हो अरे मैडम ये तो बहुत बढ़िया जमीन के रेट मिल रहे थे, हमने तो बाय कर ली। नहीं, कभी कभी वो भी जो है गलत चीज प्रूव होते हैं। एक बार बताओ ना, आपने जमीन खरीद ली, उसके सामने से कोई रोड ही नहीं जाएगा, उसका कोई रास्ता ही नहीं है, तो बताओ वो जमीन क्या है? कुछ भी नहीं, लेके बैठे रहो, कुछ भी नहीं। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि रियल एस्टेट में पैसा लोकेशन से बनता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि जी हमारे तो मेन रोड की जमीन थी, मेन रोड की जमीन ले ली, लेकिन वो जमीन उतनी नहीं बड़ी। कई बार ऐसा होता है कि जमीन ले ली और जिसके अंदर से रोड निकल जाए वो जमीन फायदेमंद हो जाती है और वो पता नहीं 10 गुना 20 गुना के उसके रेट हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ों को आप सोचकर समझकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप सही जगह पर, सही टाइम पर और सही रिसर्च के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको मेरी इस वीडियो का अच्छा लगा है। एंड अगर वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन प्रूफ होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।